Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तिहाड़ा। माई साथ सुमित टक्कर। हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशंस करी थी गॉस थ्योरम्स की, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो आज का आर्टिकल जो है या आज के जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो, कंडक्टर्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज हम कैपेसिटेंस को समझने के लिए करेंगे। अगर आप कैपेसिटेंस आर्टिकल समझना चाहते हो, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, उसको समझना चाहते हो तो आपको कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज, उनके बारे में आपको वेल नोन होना चाहिए। अगर आप उन प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो या प्रॉपर्टीज आपको समझ में आती है या प्रॉपर्टीज को समझोगे तभी आप आगे कैपेसिटेंस को डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, तो हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी बात करते हैं। सबसे पहले माइंड में ये आता होगा कंडक्टर क्या होता है। देखो, मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो इंसुलेटर, एक कंडक्टर और एक हमारे पास सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ना, जिसके पास बहुत सारे बाउंड चार्जेस होते हैं। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिसके पास बाउंड चार्जेस कम होते हैं, फ्री चार्जेस ज्यादा होते हैं। और थर्ड वन इज व्हाट, सेमी कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता भी है और नहीं करता, मतलब कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इफ योर टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। टेम्परेचर अगर आपका कम है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं उसी कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी, उसी कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मान लो सपोज करो बेटा ये कोई आपके पास कंडक्टर है, किसी भी शेप का ले सकते हो। ठीक है, क्या है? कंडक्टर है, इसके पास चार्जेस होंगे, फ्री चार्जेस ज्यादा होंगे, बाउंड चार्जेस कम होंगे। तो ये आपके पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, और आप इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। मींस आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इसका मतलब आपने एक तरफ प्लेट रख दी पॉजिटिव चार्ज की, है ना, और एक तरफ आपने प्लेट रख दी क्या, नेगेटिव चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब आपने कंडक्टर को प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, या फिर आप बोल सकते हो आपने कंडक्टर को प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं पहले आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर वन कि प्रॉपर्टी नंबर वन क्या होती है। अगर आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो कंडक्टर के इनसाइड, प्रॉपर्टी नंबर वन बेटा, कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है जीरो। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर या इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब माइंड में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड जीरो क्यों होता है। बहुत सिंपल सा मैथड है, बहुत सिंपल से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो क्यों होता है। देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस तरफ आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इस तरफ आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, ड्यू टू कंडक्शन इंडक्शन, इस कंडक्टर पे जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएंगे सारे, क्योंकि ये सारे फ्री चार्जेस हैं। और इंडक्शन की वजह से ही सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, नेगेटिव वाले प्लेट्स की तरफ। इसका मतलब सारे पॉजिटिव एक साइड हो गए नेगेटिव वाली तरफ, और सारे नेगेटिव एक साइड हो गए किसकी तरफ, पॉजिटिव वाली तरफ। और कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इसको बोलेंगे ई आई। ई आई हमारा ये है कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट की हेल्प से लगाया है
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देते हैं हम ई ए। ई ए का मतलब क्या है बेटा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई ए अपने जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, इसको हमने क्या बोलते हैं? ई आई। ई आई का मतलब है बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो कंडक्टर के इनसाइड एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जो कि अप्लाइड के इक्वल होता है। मान लो आपने 4 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कंडक्टर के इनसाइड ही 4 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। मतलब जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जितना था वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के इनसाइड होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 0। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या बोलती है कि भाई किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। हमारी जब लाइव क्लासेस थी तब लाइव क्लास में एक किसी स्टूडेंट ने शायद पूछा भी था, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 क्यों होता है? मैंने उसको बोला था कि आज के वीडियो में हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होप सो कि समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोलती है? मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, इस शेप का है, ठीक है, और कंडक्टर पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है बेटा, वो तो डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना बेटा, वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होंगी? ऑलवेज होंगी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहां से सिंपल एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जो हमारे पास कंडक्टर है जिस पे चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस की हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में शायद एक राहुल ने पूछा था, मेरे ख्याल से राहुल था या कौन था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसने बोला था कि भाई सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है? देखो जितनी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको समझनी भी है और उनका रीजन भी समझना है। एग्जाम में प्रॉपर्टी नहीं पूछता आपसे, एग्जाम में आपसे उनका रीजन पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है एक सरफेस ऑफ ए कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्यों होती है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखो दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसी कंडक्टर के, ये मान लो कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, इस पे क्या चार्ज है? इस पर हमारा चार्ज है पॉजिटिव। मैं मान लेता हूं बेटा जो कंडक्टर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल पर है, परपेंडिकुलर हमें शो करनी है, और अब शो करनी है तो हम क्या मानेंगे कि एंगल पर है, हम मानेंगे है ही नहीं उसके परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमको मजबूर करेगा ये मानने पर कि हाँ वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम इसके दो डायरेक्शन, इसके दो कंपोनेंट लेते हैं बेटा। एक कंपोनेंट ले लिया मैंने कितना? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस ऑफ थीटा, और एक परपेंडिकुलर ले लिया मैंने इसी ई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या देंगे? ई साइन ऑफ थीटा। दो कंपोनेंट ले लिया हमने, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। देखो ई कॉस थीटा किस पर लग रहा है? इन चार्जेस पर। ये चार्जेस किस पर है? चार्जेस हैं कंडक्टर के सरफेस पर, यस और नो, और उसपे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो वो जो चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली कहां मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करते हैं, मोशन में उस पर फोर्स लगता है, F बराबर क्या होगी?
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज किस में आ गए, मोशन में आ गए। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बेटा मोशन में आते हैं उससे ही करंट बनता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो कंडक्टर के सरफेस पर करंट फ्लो करेगा अपने आप, पर ऐसा नहीं होता। किसी चार्ज बॉडी को हम चार्ज करते, किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया तो उस पर करंट नहीं होता, उस पर सिर्फ चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज मोशन में नहीं होता। इसका मतलब चार्ज मोशन में नहीं है, और अगर चार्ज मोशन में नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 0। और अगर ई कॉस थीटा 0 हो गया तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचता है जिसका नाम क्या है, ई साइन ऑफ थीटा, जो कि किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है। इससे प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती है बेटा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेंगी, कहीं ना कहीं आपको कैपेसिटर स्टडी करने में, कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में, कहीं ना कहीं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझने में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये न्यूमेरिकल सीख सब कुछ याद होगा तो आप इजीली समझ सकते हो बेटा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। तो मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है इस शेप का, किसी भी शेप का आप कंडक्टर ले सकते हो, मैंने इस शेप का ले लिया। ठीक है, आपने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, आप कंडक्टर को चार्ज दोगे तो चार्ज जो है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर लाई करता है। चार्ज जो है वो हमेशा कंडक्टर के कहां पर लाई करता है, देखो ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। चार्ज हमेशा कंडक्टर के कहां पर लाई करता है बेटा, सरफेस पर लाई करता है। और कंडक्टर के इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड जो नेट चार्ज होता है, देखो चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, कंडक्टर के इनसाइड चार्ज होता है 100% होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने पर दोनों की टोटल अमाउंट सेम होती है। मतलब मैं बोल रहा हूं बेटा नेट चार्ज जो है वो क्या होता है, सेम होता है। किसके अंदर, कंडक्टर के इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम। क्लियर है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर ही लाई करता है, इनसाइड कंडक्टर के जो चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एक क्या काम करोगे, आप गॉस थ्योरम का यूज करोगे। क्या प्रूफ करना है कि कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। किसका यूज करोगे, हम करेंगे सर गॉस थ्योरम का यूज। कौन सी थ्योरम का, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कंडक्टर के इनसाइड टोटल नेट चार्ज कितना होता है, 0। देखो कंडक्टर के सरफेस को टच होते हुए बिल्कुल उसके जस्ट पास मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। क्या ले लिया, ये सरफेस ऐसा है कि ये सरफेस जो मैंने लिया है गॉसियन सरफेस, ये इसके सरफेस एरिया के जस्ट बिलो है। ऐसा नहीं कि आप बहुत न जाके ले लो गॉसियन सरफेस, नहीं, सरफेस एरिया के जस्ट बिलो हमने क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस कोई भी शेप का हो सकता है, हमें उसका मतलब नहीं है। इस सरफेस का नाम दे दिया हमने S1। अब मैं इस पर अप्लाई करूंगा गॉस थ्योरम। क्या अप्लाई करूंगा, गॉस थ्योरम। कौन सरफेस पर, S1 पर। फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस S1 किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q है, इस Q की वैल्यू क्या होती है, ये Q है बेटा इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड
चार्ज, समझे, गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज वो कितना है, ये है क्यों। देखो अभी हमने एक प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ कंडक्टर इज इक्वल्स टू 0। अभी पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि किसी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो यहां हमने जो गॉस थ्योरम अप्लाई करी उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, यहां हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा बेटा, फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। और अगर फ्लक्स 0 हो गया, एप्सिलॉन नॉट 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा, क्यू, क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कंडक्टर है उस कंडक्टर के इनसाइड जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं बेटा कि कंडक्टर के इनसाइड चार्ज होता है पर पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज 0 का मतलब वो चार्ज ही नहीं है उसके अंदर, नहीं, चार्ज अंदर है पर नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी कौन सी हो गई, थर्ड। क्या होगी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कि अगर आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देते हो तो वो चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पर ही जाता है, उस चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पर ही होता है, उसके इनसाइड नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो हम समझ रहा हूं, मैं मान रहा हूं हर बच्चे को सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। जहां प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही, हमारी फिर से लाइव क्लास होगी ऑन मंडे को लाइव क्लासेस के अंदर हम आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसी की कुछ प्रॉपर्टीज पूछेंगे आपसे, तो आप ध्यान से समझ सकते और ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, हमारे को पता है, ये मैंने ले लिया फिर से एक कंडक्टर। देखो ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां आपने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, कंडक्टर पे आपने चार्ज दिया, जो चार्ज कंडक्टर के कहां होता है, सिर्फ सरफेस पर। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 पर करा रहे हैं, चार्ज सिर्फ कंडक्टर के कहां होता है, सरफेस पर होता है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड कितनी होती है, 0 होती है सर। चार्ज कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज कितना होता है, वो भी 0 होता है सर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है कि कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसकी बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल की बात, वो या तो 0 होगा और या क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी कांस्टेंट। क्या होगी उसकी वैल्यू, कांस्टेंट। मतलब inside a conductor the electric potential is either 0 or having a constant value, और कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सिंपल मेथड है, बहुत इजी तरीका है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होती है माइनस नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0, तो dv अपॉन dr की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। मतलब पोटेंशियल का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल या तो खुद ही 0 है या फिर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का पोटेंशियल डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, या फिर 0 का खुद का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। क्लियर है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो गई, 4। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, और वो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर की हमारे पास 5 है,
कि कंडक्टर के, मान लो ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर पे आपने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब जरूरी नहीं है कि सारे कंडक्टर पे सेम चार्ज हो, कहीं एरिया कम होगा, कहीं एरिया ज्यादा होगा। ज्यादा एरिया है तो डेंसिटी चार्ज है, सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी, और कम एरिया है तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने एक कंडक्टर को चार्ज दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, हमें पता है। जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका रीजन, इसका प्रूफ करेंगे। क्या रीजन है, क्या इसके पीछे है? देखो मान लेता हूं ये कोई हमारे पास इस शेप का कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है। और मुझे शो करना है इस कंडक्टर के सरफेस पर, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, इसके अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस। तो अब सरफेस इसके अराउंड मैं लेता हूं एक सिलेंड्रिकल, जिस सिलेंड्रिकल सरफेस का कुछ पोर्शन तो बाहर होगा और कुछ पोर्शन कहाँ होगा, उसका अंदर। तो किस शेप का सिलेंड्रिकल क्या ले लिया मैंने, एक गॉसियन सरफेस ले लिया बेटा। किस शेप का ले लिया, सिलेंड्रिकल शेप का, है ना। ये सरफेस कंडक्टर, यहाँ एक गॉसियन सरफेस ले लिया। कंडक्टर के इनसाइड कुछ जा रहा है, कुछ पोर्शन का आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। और सॉरी, ये गॉसियन सरफेस जो लेंगे ना बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है ना। तो इसका गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल लेंगे। ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। इस गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई, और जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये सेम हो जाएगी। ई की वैल्यू और डीएस की वैल्यू दोनों की सेम हो गई। एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, फ्लक्स पासिंग आउट टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है वैल्यू। देखो इसका एरिया पता है ना, इसका एरिया पता है। तो ये क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा भी था मेरे से क्लास में कि सर वो एरिया पता है, इंटीग्रेशन क्यों बनाएंगे, एरिया नो है तो इंटीग्रेशन कराने की जरूरत ही क्या है। इसका एरिया पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई की वैल्यू कितनी होगी, ई डॉट डी एस, किसके बराबर होगा, फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस वाले पोर्शन में जो क्या चार्ज आ रहा है यहाँ पर, ये वाला चार्ज, ये वाले पोर्शन का चार्ज, इसको हमने बोल दिया डी क्यू। क्या बोल दिया हमने, डी क्यू। तो ये हो गया हमारे पास डी क्यू। ई की वैल्यू कितनी आ गई, है ना, डी क्यू अपॉन कितना होगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करी है। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एंगल 0 है तो ओपन करोगे क्या होगा, ई का मैग्नीट्यूड, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, ई का मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर आ गया, डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डीएस, डीएस को मान ले जाओ, cos 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, डी क्यू बाई डी एस इंटू वट, एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू बाई डी एस, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा। क्या होता है हमारे पास, सिग्मा। तो ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि किसी भी पॉइंट पर सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा पर। देखो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी। नंबर वन प्रॉपर्टी कौन सी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है सरफेस ऑफ कंडक्टर पर कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस लेकर आ रहे हैं। एक कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या मीनिंग होता है,
और बेसिकली हम अर्थ की कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करेंगे। सर आज के लिए इतना ही काफ़ी था बेटा, थैंक यू।